प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के कोहिफिजा स्थित डॉक्टर कोसर हुसैन एक ऐसा जाना माना नाम है जो सेक्स संबंधी बीमारियों को लेकर इनका नाम पूरे भोपाल में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में भी जाना जाता है। हमारे संवाददाता ओविसुद्दीन की इनसे एक खास मुलाकात। आजकल आप देखा जाए तो बड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ है। जो पहले लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान देते थे, टाइम देते थे, एक्सरसाइज पे दे नहीं पाते, तो कई तो लाइफस्टाइल की वजह से होती है। जो प्रॉपर लाइफस्टाइल जो डाइट लेना चाहिए वो नहीं लेते, तो नॉर्मल उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। और सेक्स प्रॉब्लम कई कारण होते हैं। हार्मोन्स की कमी होती है, वेस्कुलर इंसफिशिएंसी जिसमें बोलते हैं कि लिंग में प्रेशर जितना आना चाहिए वो होता है, साइकोलॉजिकल होता है, आयोटेजेनिक कॉजेस होते हैं, कई बीपी की दवाएं लेते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन उनसे होती है, अल्सर की दवाएं उनसे होती है। और सबसे बड़ा जो सबसे कॉमन कारण है जो इंडिया में देखा गया है वो डायबिटीज़ है। हर चौथा पेशेंट जो इरेक्टाइल जिसको इम्पोटेंसी बोलते हैं उसको देखा है तो उसको डायबिटिक होता है, उसको डायबिटीज़ होती है। तो वो एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। और दूसरा इंडिया में एक और जो है कारण वो टोबैको है। तंबाकू निकोटीन से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लिंग में, उसकी नसें कर्री हो जाती हैं, तो हार्डनेस जो होती है ल्यूमेन कम हो जाता है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोटेंसी हो सकती है और शीघ्र वीर्यपतन की बीमारी हो सकती है। शराब भी इसके अंदर मेन मुद्दा है क्या? शराब भी है। शराब क्या होता है, टेक्स अवे द परफॉर्मेंस इनहांस डिज़ायर, मतलब उसको इच्छा तो बढ़ती है लेकिन जो परफॉर्मेंस क्षमता होती है वो उसको कम करता है, उसको प्रभावित करता है। तो अल्कोहल भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। कम उम्र के बच्चे भी आजकल इस टाइप की कमजोरी महसूस करते हैं। 18 साल से लेकर 22 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह ये होती है इग्नोरेंस, लैक्स ऑफ सेक्स एजुकेशन। ज़्यादातर नॉर्मली 80% लोग ठीक होते हैं लेकिन गुमराह हो जाते हैं। इनको नीम हकीम लोग ऐसे चीज़ें बताते हैं धात के बारे में, वीर्य के बारे में, कि वीर्य पतला हो गया, तुम्हारा नॉक्टाइल इमिशन जो नॉर्मल होता है स्वपन दोष, वो उसको बीमारी बताते हैं। तो कई लोग ऐसे नौजवान लोग अपने ऊपर ले लेते हैं दिल दिमाग पे कि मुझे बहुत गंभीर बीमारी हो गई, जबकि वो बीमारी नहीं होती, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसके उससे उनको बीमार लगने लगते हैं और अपने मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं ऐसे पेशेंट्स जो यंग पेशेंट्स होते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल हकीमों ने एक नई दवा खोज रखी है, मूसली खा लो तो ये खा लो तो दूध खा लो, इससे क्या क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है? देखिए, वैसे तो मेरा बैकग्राउंड है, मैंने तो एमबीबीएस किया हुआ है यहाँ से जीएमसी से, तो मैं एलोपैथी की ट्रीटमेंट करता हूँ। वैसे जो पेटेंट और इसके अलावा जो पैथीज़ हैं, मैं उसमें यही आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि जो भी पैथी का ट्रीटमेंट लें तो पेटेंट मेडिसिन लें, लूज़ में मेडिसिन ले लें। तो लूज़ में क्या रहता है, कई ऐसी देखा गया है कि कई जो अदर देन एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो एलोपैथिक मेडिसिन ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसका उनको तर्जुबा नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसमें साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो साइड इफेक्ट्स की वजह से एलोपैथिक जो होता है फिर उसको लोग कहते हैं बदनाम हो जाती है कि इसमें साइड इफेक्ट्स होते हैं, जबकि अगर क्वालिफाइड डॉक्टर उसको अपने ऑब्जर्वेशन में यूज़ करें तो कई प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी तरह से उससे मैनेज होती हैं, इंक्लूडिंग सेक्स। जैसा महिलाओं